मैं अपने मायके जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना आपके साथ इस घर में। बेटा तू एक और सरला मत बन। सरला? कौन सरला? बेटा हमारे गांव में एक लड़की रहती थी, उसका नाम सरला था और वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। अरे मम्मी क्या बताऊं, इस बुढ़िया ने तो मेरा दिमाग खराब कर रखा है। जब देखो जब काम बताती रहती है। मैं तो इसका काम कर 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 थक चुकी हूँ। अरे ऐसे कैसे बेटा, अगर तेरी सास तुझे ज़्यादा परेशान करती है ना तो तू ऐसा कर, अपने मायके आ जा। अरे हमने अपनी बेटी की शादी करी है, कोई उसे बेचा थोड़ी है जो तेरे को सारा दिन काम में ही लगाई रहती है। तू कहे तो मैं तेरे भाई को भेज दूँ तेरे को लेने के लिए। सच में मम्मी आप कितनी अच्छी हो। और एक मेरी सास है चुड़ैल, जब देखो जब काम बताती रहती है मुझे। अच्छा मम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बुढ़िया आ रही है। अरे बहू बेटा सुन। क्या है माँ जी? बेटा आज मेरी एक दूर की बहन आ रही है तो थोड़ा सा देख लियो, खाना पीना बना दियो उसके लिए। क्या माँ जी, इस घर में आप लोगों का काम कम है क्या जो अपने और रिश्तेदार बुला रहे हो? मेरे से तो आप लोगों का काम नहीं होता, और रिश्तेदारों को बुला बुला के बिठा लो यहाँ पर। ऐसे नहीं बोलते बेटा, बहुत दुखी है वो बेचारी। इस दुनिया में मेरे सिवा उसका कोई भी नहीं है। ऐसा है माँ जी, मुझसे नहीं होता आप लोगों का काम, और आप मुझे ज्यादा परेशान करोगे ना तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। वैसे भी मम्मी ने बोल रखा है तू अपने मायके आ जा। कोई बात नहीं बेटा, काम का क्या है, काम तो थोड़ा बहुत तू कर लियो, थोड़ा बहुत मैं कर लूंगी, मिलजुल कर हो जाएगा। अरे मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ और मेरे भाई और भाभी मुझ पर जान छिड़कते हैं। पता नहीं इस बुढ़िया से कब पीछा छूटेगा। अरे मम्मी मेरी तो किस्मत ही फूटी है। इस घर में है ना इन लोगों का काम कम था क्या जो अपनी रिश्तेदारों को और बुला लिया। अब मेरी सास की बहन आ रही है आज, बताओ। अच्छा बेटा अगर तुझे है ना कोई भी परेशानी हो ना वहाँ पर तो तू मुझे एक बार फ़ोन कर दियो बस, मैं जब भी तेरे भाई को भेज दूँगी तुझे लेने के लिए। अरे मेरी फूल सी बेटी है, कोई इतना काम करने के लिए बनी है मेरी बेटी। आप कितनी अच्छी हो, बस आप एक ही हो जो मेरा दुख समझती हो, और तो सब यहाँ पर मेरे दुश्मन ही हैं। अरे छोटी, अरे जीजी आ गए? हाँ छोटी आ गई। आ जाओ जीजी बैठ जाओ। और छोटी कैसी है तू? तेरे परिवार में सब ठीक है? हाँ जीजी मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप ठीक हो? कोई दिख नहीं रहा घर में, सब कहाँ गए? आपको पता तो है जीजी, बेटा और इसके पापा तो दुकान गए हैं और बहू अपने काम में लगी होगी। अरे आप छोड़ो उन बातों को, ये बताओ आपका सफ़र तो सही रहा? बस ठीक ही रहा छोटी। अब तुझे पता तो है मेरी उम्र हो गई है और इस उम्र में इतना लंबा सफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर तुझसे मिलने का बहुत मन कर रहा था छोटी, इसलिए मैं तुझसे मिलने के लिए आ गई। और वैसे भी मेरी ज़िंदगी का क्या भरोसा, भगवान के घर से कब बुलावा आ जाए, तो सोचा एक बार छोटी से मिल लूँ मैं। अरे जीजी आप ऐसे मत बोलो, भगवान करे मेरी उम्र भी आपको लग जाए। अरे बहू बेटा पानी ले आ, तेरी मौसी आ गई है। लो मम्मी, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। लगता है मुझे तो आ गई है वो बुढ़िया, मेरी सास बुला रही है मुझे। चलो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हैं ला रही हूँ, पता नहीं सारी दुनिया को इकट्ठा अपने घर में कर लो तुम। लो पानी। अरे बहू बेटा पैर छू ले, तेरी मौसी जी हैं ये। ठीक है नमस्ते। जीती रहे बेटा, खुश रहे सदा। रुक बेटा एक बार, ले बेटा ये रख ले, तुझे मैंने पहली बार देखा है, ये शगुन के लिए रख ले। क्या करूं मैं इन 100 रुपए का? मुझे नहीं चाहिए आपके 100 रुपए। अरे इतने में तो मेरी लिपस्टिक भी नहीं आएगी, मेरे मायके वाले बहुत अमीर हैं, मैं उन्हीं से ले लूंगी। पकड़ो अपने 100 रुपए। बहू बेटा ऐसे नहीं बोलते, वो तेरी मौसी सास है, कुछ तो उम्र की शर्म कर बेटा। अरे मम्मी एक सास कम थी क्या मेरी जान को, जो ये दूसरी बुढ़िया और बुला ली? अब बस इन 2 बुढ़ियाओं की सेवा करने के लिए बनी हूँ क्या मैं? मेरा तो सच में इतना दिमाग खराब कर रखा है इन दोनों ने। अरे मेरी बेटी फूल सी राजकुमारी है, राजकुमारी बन के ही रहेगी हैं, इनका काम करने के लिए थोड़ी बनी है मेरी बेटी। अभी भेजती हूँ तेरे भाई को मैं। जी उसे माफ़ कर देना, उसका थोड़ा सा ऐसा ही स्वभाव है। कोई बात नहीं छोटी, बहू अभी नादान है, अभी उम्र ही कितनी है उसकी, समझ जाएगी। अरे जीजी आप सफ़र में थक गई होगी, आप ऐसा करो हाथ मुंह धो लो, इतने में बहू को बोल देती हूँ
खाना बना देगी वो। हाँ छोटी, भूख तो बहुत तेज लग रही है। इतने में हाथ मुंह धो लेती हूँ, फिर दोनों बहनें मिलकर खाना खाएंगे। बहुत साल हो गए एक साथ मिलकर बैठकर खाना खाए हुए हमें। हाँ जीजी। अरे बहू, अभी फिर बुला रही है वो बुढ़िया। है मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। अब क्या हुआ? अरे बहू, बेटा तेरी मौसी को भूख लग रही है, उनके लिए खाना बना दे। ऐसा है माँ जी, मैंने सारी दुनिया का ठेका नहीं ले रखा, मुझसे नहीं बनेगा किसी का खाना। और आपको इतना ही शौक था अपनी बहन को बुलाने का, तो बना लो आप अपने आप खाना। मेरे बस की नहीं है किसी का खाना बनाना, मैं नहीं बनाऊंगी। और आप मुझे ज़्यादा परेशान करोगे ना तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। वैसे भी मेरी मम्मी का फ़ोन आ रखा है कि अपने मायके आ जा। मैं नहीं बनाऊंगी किसी का भी खाना, कान खोल कर सुन लो। नहीं, मैं अपने मायके जा रही हूँ। अरे बेटा सुन तो। बुरा ना माने तो एक बात पूछूं छोटी, ये बहू थोड़ी सी उखड़ी उखड़ी सी लग रही है, क्या बात हो गई? क्या बताऊं जीजी, बहू वही गलती कर रही है जो आपने की थी। अच्छा छोटी, बहू वही गलती कर रही है जो मैंने 40 साल पहले की थी। माँ जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना आपके साथ इस घर में। बेटा ऐसे अपना घर छोड़ के नहीं जाते। कोई बात नहीं, तुझे काम की ही चिंता है ना, मैं कर दूंगी काम, पर तू ऐसे घर छोड़ के मत जा बेटा। कोई बात नहीं बेटा, तू अपने मायके चली जाइयो, पर मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ, तू एक बार वो मेरी बात सुन ले। अब आपको क्या बताना है, जल्दी बताओ। मेरा भाई निकल चुका है, वो मेरे को लेने के लिए आता ही होगा। बेटा तू एक और सरला मत बन। सरला? कौन सरला? बेटा हमारे गांव में एक लड़की रहती थी, उसका नाम सरला था, और वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, और 4 भाइयों में अकेली बहन थी वो। सबकी लाडली होने की वजह से उसके माँ बाप ने उसकी शादी खूब धूमधाम से करी, खूब अच्छे घर में उसकी शादी कर दी। सरला के सास ससुर, उसका पति सब बहुत अच्छे थे, उसे बहुत प्यार करते थे। पर सरला को तो हमेशा अपने मायके का घमंड रहता था। वो जब देखो जब अपने ससुराल वालों को मायके जाने की धमकी देती रहती थी। और ऐसे ही टाइम बीतता गया, और एक दिन सरला ने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके आ गई। कुछ दिन तो बहुत अच्छे से रहा, माँ बाप भाई भाभी सब उसे बहुत प्यार से रखते, ठाठ से रखते, उसको वो जो कहती वो ला कर देते, उससे बहुत प्यार करते। पर बेटा कहते हैं ना कि समय एक जैसा नहीं रहता, वक्त हमेशा बदलता है, तो वही हुआ उसके साथ भी। कुछ समय बाद सरला के माँ बाप चल बसे, और उसके भाई भाभीियों ने उसे रखने से मना कर दिया। एक कहता दूसरे के पास रहेगी, और दूसरा कहता वो तीसरे के पास रहेगी, और सभी भाई भाभीियों ने उसे रखने से मना कर दिया। और बेचारी सरला ना तो मायके की रही और ना ही ससुराल की। अब वो ससुराल भी नहीं जा सकती थी। बेटा फिर वो अकेली रहने लग गई, और जैसे तैसे करके अपना गुजारा करती, कभी किसी के घर में काम मांगती और कभी किसी के घर में, और उसे 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। अच्छा मौसी जी, अब कहाँ है वो सरला? बेटा वो तेरे सामने बैठी है। मेरे सामने? क्या मतलब है मौसी जी आपका? हाँ बेटा, मैं ही हूँ वो सरला जिसने इतनी बड़ी गलती की थी। लेकिन बेटा मैं नहीं चाहती जो गलती मैंने की थी 40 साल पहले, वो ही गलती तू कर। ऐसी गलती तू मत कर बेटा। वो तो तेरी सास मिल गई मुझे उस टाइम पर, और इसने मुझे अपनी बड़ी बहन मानकर मेरी बहुत सेवा की, मेरी बहुत मदद की, जिसके कारण मैं आज तेरे पास सामने खड़ी हूँ। हेलो मम्मी, आप भाई को अभी मत भेजना, मैं आपसे मिलने के लिए बाद में आ जाऊंगी कभी। अरे क्या हुआ बेटा, क्या बात हुई, बात तो बता। अरे कुछ नहीं मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मैं आपको बाद में समझाऊंगी। माँ जी मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं कभी भी आपको नहीं कहूँगी कि मैं अपने मायके चली जाऊँगी। आज तो मेरी सच में आंखें ही खुल गई, मैं तो आपके पास रहकर आपकी सेवा करूँगी। मौसी जी आप हमेशा यहीं रहना, अब मैं आपकी खूब सेवा करूँगी और हम सब मिलजुल कर रहेंगे।